हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। इसमें बताया गया है कि ए बी किसी सर्कल का डायमीटर है जिसके पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 4 और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -3। आपको डायमीटर ए बी के पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। दिए गए इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया जिसका डायमीटर ए बी है और सेंटर ओ है। ओ और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पर हमने लेट किया कि ए का कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है। आपको अगर ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो सर्कल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। कैसे और क्यों, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको हम अभी दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ तो जानकारी होगी ही कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। और इसमें रेडियस क्या है, इसमें ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हैं। ठीक है। तो ओ ए बी का हाफ होगा। ये हाफ कब हो सकता है, जब ओ ए बी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर आपको ये चीज़ जानना है कि यहाँ पर आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूले से मिल सकते हैं। तो आपको पहले मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में जानना चाहिए। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है और क्यों और कब यूज़ होता है, इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर एक लाइन दी गई है ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2 और इसको बाइसेक्ट करने वाला एक पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x, y। ठीक है। तो ये p का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो p x, y की जो वैल्यू होती है वो होती है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अगर पेन और कॉपी होगी आपके पास तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए क्योंकि इसका यूज़ अभी हम करने वाले हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 कहे जाते हैं और जो पॉइंट b है, सेकंड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 कहा जाता है ना, क्योंकि उन्हीं का आपको यहाँ पे सम करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो इनके बारे में आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर जो p है, p आपका मिड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर o आपका मिड पॉइंट है तो x और y मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -3। मतलब x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है -3। ठीक है। यहाँ पर आपको राइट साइड में यहाँ पर जो x1 + x2/2 दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये x को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये x की वैल्यू होगी। और जो आपका ये y1 + y2/2 दिखाई दे रहा है ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आपको इसका फॉर्मूला कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो हमने यहाँ पर लेट की है, मतलब जो कंस्ट्रक्ट करते हुए या सर्कल बनाते हुए हमने यहाँ पर लेट किया। जैसे लेट ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ओ इज़ द सेंटर। ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज़ x, y। इतना तो हमने लेट किया। अब हमको जो जानकारी है उसको भी हम यहाँ पर अपना प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। जानकारी ये है कि O जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस O इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल्स टू, किससे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले से। तो मिड पॉइंट फार्मूले में अभी मैंने आपको क्या बताया, x1 + x2/2। तो x1 और x2 क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के जो दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं उनको x1 और x2 कहे जाते हैं ना। तो x1 हो गया आपका x और x2 हो गया 1। तो इसको लिखेंगे क्या, x + 1/2, x1 + x2/2 एंड y का कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 + y2/2। तो y1 है आपका y और y2 है 4। तो आप लिखेंगे y + 4 / 2। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ O का कोऑर्डिनेट है
तो ओ का कोऑर्डिनेट तो आपको गिवन है ना, कितना दिया गया है 2, -3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे ओ का कोऑर्डिनेट लिख देंगे 2, -3 इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट का सम हो ही नहीं सकता है, तो एज इट इज यहाँ पे लिख उठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या हो जाएगा, x + 1/2, y + 4/2। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है, ये आपने जो यहाँ पे मेंशन किया या जो आपने लिखा वो मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करके लिखा ना, तो यहाँ पर आगे लिख दीजिए बाई मिड पॉइंट फार्मूला। सेंस नहीं लगिए, आप लगाइए बाई मिड पॉइंट फार्मूला, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला। ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी, चाहे आप इसको स्टार्टिंग में बता दीजिए चाहे यहाँ पर एंड में बता दीजिए, लेकिन इसको आपको दिखाना पड़ेगा बाई मिड पॉइंट फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट होता है वो x को शो करता है, x कोऑर्डिनेट को, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो कंपैरिजन करने पे आपको मिलेगा कि 2 की वैल्यू x + 1/2 के इक्वल है। नेक्स्ट पेज पे आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिला कि जो 2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखिए ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स बी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या फाइंड होता है, यहाँ पे फर्स्ट आपका 2 है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x + 1/2 है, तो लिख सकते हैं 2 = x + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, लिखेंगे 4 = x + 1। इम्प्लाइज दैट अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट होंगे उनको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पर +1 है, इसको हम भेजेंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा -1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। आपको इसको लिखना पड़ेगा 4 - 1 = x, इम्प्लाई दैट आपको x की वैल्यू कितना मिलेगी 3। तो ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। एंड जब आप y के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए y का कोऑर्डिनेट दिया गया है -3 और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट दिया गया है y + 4/2। ठीक, तो इसका आप लिखेंगे क्या, -3 = y + 4/2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर आप देखिए ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में था इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे -3 × 2 = y + 4। ठीक, सो यहाँ पर -3 × 2 हो जाएगा -6, तो -6 = y + 4। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे ये पर जो +4 है इसको भी हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। ये +4 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो साइन बदल जाएगा, हो जाएगा -4। लिखेंगे -6 - 4 = y। सो y = कितना मिलेगा, देखिए -6 - 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन सेम होने पे ऐड हो जाता है, लेकिन जो साइन दोनों का होता है वही यहाँ पे हम साइन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो माइनस और माइनस ऐड कर देंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। 6 4 हो गया 10, तो y = आ गया -10। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिला, ठीक है, देयरफॉर x, y = कितना मिल गया 3, -10। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो क्लियरली आपको ये कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन समझ में आया है, तो एक लाइक करके ही जाइएगा, आज मत भूलिएगा, डेली आप भूल ही जाते हो। ठीक है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही